हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 25 अगस्त दिन सोमवार है, वह हिंदी महीना भादो और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने प्रदेश को दी है बड़ी सौगात। 23 अगस्त दिन शनिवार को मध्य प्रदेश दौरे पर आए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने प्रदेश को दी है बड़ी सौगात। उन्होंने जबलपुर जिले से प्रदेश को कई सड़क योजनाओं की सौगात दी है, साथ ही टाइगर कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की है। प्रदेश में बनने वाला यह टाइगर कॉरिडोर 4 टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ेगा, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर गडकरी जी ने प्रदेश में 4706 करोड़ रुपए की 10 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास भी किया है। इसके अलावा उन्होंने भोपाल जबलपुर के बीच 15,000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का भी ऐलान किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस हाईवे के बनने से रोजगार के साथ साथ आवागमन भी सरल होगा। दोस्तों, ग्वालियर बना फर्जी सर्टिफिकेट बनाने की फैक्ट्री। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल अंचल फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का बड़ा हब बनता जा रहा है। यहाँ पर लोग फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी पा रहे हैं। ग्वालियर में अभी तक फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण पत्र, फर्जी अनुकंपा प्रमाण पत्र बनाए जाने के मामले सामने आए हैं। हालांकि कुछ मामलों में एफआईआर जरूर हुई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। इन फर्जी प्रमाण पत्रों की वजह से मध्य प्रदेश के कई भागों में लोगों ने सरकारी नौकरी पा ली है। वहीं खास बात यह है कि जिन फर्जी प्रमाण पत्रों का उपयोग नौकरी पाने में किया गया था, उनमें से अधिकांश फर्जी प्रमाण पत्र ग्वालियर चंबल अंचल में ही बनाए गए हैं, जो कि बहुत गलत बात है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, बीजेपी ने निकाली है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की गांठ। अब गांव-गांव जाकर इस अभियान को शुरू करेगी बीजेपी। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहां से बुलाए गए सामानों पर जमकर टैरिफ लगाया है। इसी के जवाब में भाजपा ने जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी जागरण अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता इस पूरे अभियान की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं और माना जा रहा है कि सितंबर में बड़े पैमाने पर इसे पूरे देश में शुरू कर दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस अभियान के तहत भाजपा और आरएसएस पूरे देश में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करेंगे, ताकि देशवासी स्वदेशी वस्तुओं के प्रति जागरूक हों और लोकल फॉर वोकल को अपनाएं। दोस्तों, हमें भी कोशिश करना है कि हम अपने आसपास के दुकानदारों से सामान खरीदें। ऑनलाइन सामान बिल्कुल भी न मंगवाएं, क्योंकि ऑनलाइन सभी कंपनियां विदेशी हैं। कुल मिलाकर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और आत्मनिर्भर बनें। लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। छूटी हुई लाडली बहनों को दीपावली के बाद मिलेगी लाडली बहना योजना की किस्त। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में लाडली बहनों को 27वीं किस्त जारी की है। इस योजना के तहत राज्य की विवाहित महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि कुछ बहनों को इस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन सरकार ने उसके लिए ऐलान किया है कि दीपावली के बाद योजना में इन छूटी हुई बहनों को भी योजना में शामिल किया जाएगा। अर्थात जो बहनें अभी तक योजना में नहीं जुड़ी हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन चालू होंगे और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्हें योजना की किस्त मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान हाल ही में किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाली है और यह गणेश चतुर्थी भारत के अलावा इन देशों में भी मनाई जाती है। गणपति बप्पा की पूजा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होती है, खासकर थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान आदि जैसे देशों में। इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। आप सभी गणपति बप्पा का सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से करें। गणपति बप्पा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। कट गए 10,000 से अधिक लाडली बहनों के नाम, अब नहीं मिलेंगे इन्हें 1250 रुपए। मामला राजगढ़ जिले का है। राजगढ़ जिले में अब तक 10,000 लाडलियों के नाम काटे जा चुके हैं। साथ ही 1300 से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने भूलवश गलत ओटीपी डाल दिए, जिसके कारण अब उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले में करीब 2,96,000 लाडली बहनों को योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन कई नाम अभी भी पात्र होने के बावजूद छूटे हुए हैं। महिलाओं को उम्मीद है कि दोबारा उनके नाम जोड़े जाएंगे ताकि उन्हें योजना का लाभ मिले। आपको बता दें कि दीपावली के बाद नए रजिस्ट्रेशन खुलेंगे, आप उसमें अप्लाई करके योजना से जुड़ सकती हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान। ऐलान के तहत उन्होंने कहा है कि अभी तक लाडली बहना योजना में महिलाओं को घर बैठे 1500 रुपये दिए जा रहे हैं,
लेकिन सरकार ने तय किया है कि केवल यही पर्याप्त नहीं है। यदि लाडली बहना उद्योगों में काम करेगी तो उन्हें 1500 या 3000 नहीं बल्कि 5000 रुपए हर महीने सरकार की ओर से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि उद्योगपति भी लाडली बहनों को 8000 रुपए देंगे तो महिलाओं को कुल महीने के 12 से 13,000 रुपए मिल सकते हैं। इससे उन्हें रोजगार के साथ साथ जीवन में आने वाली परेशानियों से भी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर यदि आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहती हैं तो उद्योगों में जाकर सरकार की इस योजना का लाभ ले सकती हैं। किसानों के लिए जरूरी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 8 बीघा जमीन पर मिले हैं केवल 95 रुपए। इससे किसान हो गए ठगी के शिकार। दोस्तों, पीएम फसल बीमा योजना किसानों के लिए सहारा बनने के बजाय मजाक साबित हो रही है। मामला धार जिले का है। धार जिले में अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद होने के बाद जिन किसानों ने राहत की उम्मीद लगाई थी उन्हें राहत नहीं मिली है। राहत के नाम पर बीमा कंपनियों ने उन्हें 95 रुपए, कहीं 350 रुपए तो कहीं 900 रुपए बीमा दिया है, जबकि प्रीमियम 3 गुना ज्यादा वसूला गया है। इसलिए किसानों का कहना है कि इतना कम मुआवजा बताने में शर्म भी आती है। इतना सा पैसा देकर हम पर क्यों एहसान किया जा रहा है। वहीं किसानों ने जिले में आधार कार्ड तथा बैंक डिटेल के साथ आवेदन दिए हैं और उन्होंने कहा है कि 7 दिन में यदि स्थिति स्पष्ट नहीं होती तो हम आंदोलन करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में माइनिंग कॉन्क्लेव में 56,400 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव पास हुए हैं, जो कि हम प्रदेशवासियों के लिए बड़ी अच्छी बात है। यह माइनिंग कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 23 अगस्त को आयोजित हुआ था। इस कॉन्क्लेव में देश के बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए थे। वहीं मुख्यमंत्री ने इनसे 1-to-1 चर्चा की और प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा की उन्हें जानकारी दी। इस समिट में कई बड़े उद्योगपतियों के साथ MOU भी साइन हुए हैं। कॉन्क्लेव में 56,400 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं, जो प्रदेश में निवेश के द्वार खोलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, प्रदेश में नकली खाद, बीज और दवाइयों पर सख्त कानून बनाने की उठी है मांग। यह मांग पूर्व गृह मंत्री ने की है। उन्होंने कहा है कि किसानों की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार नकली खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों पर सख्त कानून बनाए। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा है। साथ ही आग्रह किया है कि इस दौरान दोषी पाए जाने वाले उत्पादकों तथा विक्रेताओं को कम से कम 10 साल की सजा दी जाए। दोस्तों, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पत्र में यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में घटिया बीज और नकली कीटनाशकों की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस विषय पर सरकार ने कानून बनाना चाहिए ताकि किसानों को कोई भी इंसान, कोई भी विक्रेता नकली खाद, बीज तथा कीटनाशक न दे। इस कानून के बनने से उन विक्रेताओं को काफी डर रहेगा। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।